तिलक चावला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तिलक जी, देखिए फैसला आ चुका है और कहा गया है कि 370 हटाने वाला फैसला बरकरार रहेगा। हाँ बिल्कुल स्वीटी, अगर देखा जाए तो बड़े राजनीतिक लिहाज से नहीं बल्कि देश के लिहाज से ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा जो है वो जल्द बहाल करने का जिक्र भी सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और खास तौर पर अगर देखा जाए तो इस तरह से इस पूरे के पूरे मामले को राजनीतिक लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा मामला था, क्योंकि 370 लाने का जिक्र वापस एक बार फिर से जो वहाँ के क्षेत्रीय दल थे वो कर रहे थे। और 30 एक बड़ी खबर इसमें ये भी है कि 30 सितंबर 2024 तक जो है राज्य में चुनाव करवाने का जिक्र भी सुप्रीम कोर्ट ने किया है, क्योंकि चुनाव बहाली का भी यहाँ पे जिक्र उठा था। और लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि अनुच्छेद 370 पर जो सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई है। अब यानी कि ये जो विषय था कि 370 जो है वापस लागू की जा सकती है या नहीं की जा सकती, उस पर फिलहाल अब ये माना जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगने के बाद ये संशय साफ हो चुका है कि 370 अब नहीं आएगी। यानी कि जो सितंबर अगस्त 5 अगस्त 2019 में जो फैसला लिया गया था उस फैसले को बिल्कुल सही माना है सुप्रीम कोर्ट ने। और 370 जो है वो एक अस्थायी था, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और राष्ट्रपति इसे हटाने का अधिकार उसके पास था। तो ये सीधे तौर पर देखा जाए तो राजनीतिक लिहाज से नहीं बल्कि देश के लिहाज से, क्योंकि एक अलग दर्जा देने की बात 370 के लिहाज से की जाती रही और इसे एक राजनीतिक हथियार के रूप में इसे इस्तेमाल किया गया। और अब ये फैसला लिया गया, इससे कहीं ना कहीं संकेत बिल्कुल साफ है कि 370 के बाद जो विवाद उठे थे, जो खासतौर पर जो क्षेत्रीय दल थे, उन्होंने अब बिल्कुल उनके हाथ से ये मुद्दा छटक चुका है। अब यहाँ पर चुनाव कराए जाने का जहां तक जिक्र है, तो जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाने को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अब जल्दी से राज्य में जो है चुनाव करवाए जाएं, और चुनाव करवाए जाने के बाद जो है नई सरकार होगी, नई विधानसभा होगी, नए विधायक होंगे। यानी कि जो प्रक्रिया दूसरे राज्यों में चलती है वही प्रक्रिया इसी राज्यों में भी अपनाई जाएगी। 30 सितंबर 2024 तक के चुनाव करवाए जाने हैं। यानी कि अब जो है एक साल से भी कम वक्त में इस चुनाव को करवाने की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। वैसे सरकार दावा कर रही है कि परिसीमन का काम वहां पे पूरा हो चुका है, और परिसीमन का काम पूरा होने के बाद जो है अब जो प्रक्रिया होती है उसे पूरा किया जाएगा और फिर चुनाव करवाए जाएंगे। यानी कि अब स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है। ये कोई जो बड़ा मुद्दा था अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है कि 370 हटाने का जो फैसला था सरकार का वो बिल्कुल सही था। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। और तिलक जी, देखिए इस जम्मू कश्मीर का 2 विधेयक आज राज्यसभा में भी पेश होना है और ऐसे में ये फैसला काफी अहम भी हो जाता है। बिल्कुल, राजनीतिक लिहाज से अगर देखा जाए तो 2024 में अब ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि सरकार के इस फैसले को लेकर सवाल बार बार खड़े किए जा रहे थे कि सरकार ने इस फैसला सही तरीके से नहीं उठाया, सबकी राय नहीं ली और इससे जो है अराजकता फैलेगी। लेकिन अगर देखा जाए तो पूरी की पूरी घटनाएं जो हैं, जो खासतौर पर पत्थरबाजी की घटनाएं हैं, वो 370 हटाए जाने के बाद ये घटनाएं कम हुई हैं। और जो आतंकवादी घटनाएं हैं उस पर भी लगाम लगाने में सरकार कामयाब हुई है। तो इस लिहाज से भी देखा जाए, सुरक्षा के लिहाज से भी देखा जाए तो एक बहुत बड़ा कदम है। और 30 सितंबर 2024 तक अब चुनाव करवाए जाने की जो बात की जा रही है, इसको लेकर भी एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश वहां के जो क्षेत्रीय दल है, खासतौर पर अब्दुल्ला परिवार हो, वो इसे बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि अब अनुच्छेद 370 यानी कि धारा 370 को लेकर हटाने का फैसला जो सरकार ने कहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार का वो फैसला बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही कदम उठाया गया था। और इससे जो है राज्य को दर्जा दिलाने की जो बहाली की मांग है उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है कि उस पर भी सरकार जल्द कोई फैसला ले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 370 पर जो बहस है अब वो यहाँ पर खत्म होती है। एक अधिकार की बात थी, एक अपील की बात थी, और वो अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी है कि सरकार ने जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही फैसला है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर जल्द राज्य का दर्जा बहाल हो। बिल्कुल सही, राज्य के दर्जे के बहाल का जिक्र भी सरकार ने किया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने का मतलब यही है कि राज्य में चुनाव करवाए जाए, और चुनाव करवाने की तारीख भी सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि 30 सितंबर 2024 तक, यानी कि उससे पहले पहले जो है आपको चुनावी प्रक्रिया को पूरा कर लेना है और वहां पे चुनाव करवाने के बाद एक नई सरकार का गठन होना है। यानी एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत जो है
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इस फैसले पर जो है जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करिए और 30 सितंबर 2024 से पहले जो है चुनाव कराएं और राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल हो। यानी कि जो संवैधानिक प्रक्रियाएं दूसरे राज्यों में हैं, वही संवैधानिक प्रक्रियाएं जम्मू और कश्मीर में रहेंगी। यानी जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अंग था, है और रहेगा। और 370 के लिहाज से जो है अब ये बहस यहाँ पे खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी जजमेंट दी है। सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने जो कदम उठाया था 370 हटाने को लेकर, वो बिल्कुल सही कदम था। इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद एक मोहर लग गई है, क्योंकि 2019 में जब इस फैसले को सरकार ने लिया था तब उस वक्त भी काफी सवाल उठे थे, लेकिन उसके बाद से लेकर आज 2023 हो चुका है, यानी कि 4 साल का वक्त गुजर चुका है। और अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद, एक लंबी जिरह के बाद ये फैसला लिया गया कि सरकार ने जो भी फैसला लिया था वो बिल्कुल सही था। ठीक है तिलक जी, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच न्यूज रूम से प्रियंका मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रियंका, ये फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि केंद्र के फैसले पर सवाल उठाना उचित नहीं। इसी के साथ साथ क्या अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? जी बिल्कुल स्वीटी, आपको बता दें कि 5 जजों की पीठ इसकी सुनवाई कर रही थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 370 अस्थायी था, इसे कभी भी स्थायी तौर पर नहीं लाया गया था। ऐसे में अब जब सरकार ने ये फैसला लिया है तो हर सरकार के फैसले को चुनौती देना सही नहीं है और उस पर कोर्ट की तरफ से अब आखिरी मुहर लग चुकी है। यानी कि 370 हटाने के फैसले को लेकर अभी तक जो याचिकाएं चल रही थी, आपको बता दें कि अक्टूबर 2020 से राष्ट्रपति के फैसले के बाद से ये कार्रवाई लगातार चल रही थी। कई लोगों ने इसमें याचिका दायर की थी, जिसमें कपिल सिब्बल के साथ ही साथ दुष्यंत दवे, ये तमाम लोग थे जो याचिकाकर्ता की तरफ से दलीलें कर रहे थे। सरकार की तरफ से भी कई वकील इस पर दलीलें कर रहे थे, लेकिन अब 5 जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया है कि 370 हटाना सही था और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई चुनौती नहीं देना चाहता है, ना ही इस पर कोई कार्रवाई करना चाहता है। यदि सरकार को इस पर कोई फैसला लेना है तो संविधान के अंदर इस पर बहस करके सरकार फैसला ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई भी फैसला नहीं लेगा, यानी कि अब इसको सही माना गया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि फैसले पर सुप्रीम कोर्ट तब सुनवाई करता है या उस पर कोई फैसला लेता है जब उस फैसले से कोई परेशानी या दिक्कत पेश आ रही होती है। ऐसा उन्हें देखने में नहीं मिला है जब से अगस्त 2019 से इसे हटाया गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में साफ इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि अब 370 हटने का जो फैसला था वो स्थायी तौर पर मान्यता मिल गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी। अब कोई रास्ता बचता नहीं है याचिकाकर्ता जो तमाम लोग थे उनके पास। जी स्वीटी। तिलक जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तिलक जी, अब इस पे तीखी बहस क्या देखने को मिल सकती है? आवाज आ रही है तिलक जी आपको? हाँ बिल्कुल स्वीटी, बताइए। तीखी बहस क्या इस पे देखने को मिल सकती है अब सियासी गलियारों में? देखिए स्वीटी, अगर देखा जाए तो 2019 से बाद से 370 का जो मुद्दा था एक बहुत बड़ा मुद्दा था और हर चुनावी मंच पर बीजेपी ने इस मुद्दे को सीधे तौर पर सियासी संकेत और संदेश देने की कोशिश की कि जो अब तक के फैसले नहीं लिए गए थे यूपीए सरकार के वक्त, उन फैसलों को लिया गया है और 370 उसमें से एक बड़ा फैसला है। और अगर देखा जाए तो राष्ट्रवाद के नजरिए से भी इस फैसले पर कहीं ना कहीं एक सियासी संदेश भी जाता है कि बंटवारे की राजनीति को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की कोशिश की, लेकिन अब सरकार ने उस पर जो है विराम लगाने का काम किया है और 370 उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, एक जजमेंट के बाद, संकेत बिल्कुल साफ है कि बीजेपी इस मुद्दे को जो है सीधे तौर पर सियासी दलों पर निशाना साधने के लिए भी अब सामने आएगी और ये कहेगी कि जो हमने फैसला लिया था वो बिल्कुल सही फैसला था और यूपीए सरकारों की वक्त, कांग्रेस की सरकार के वक्त ये जो फैसला था वो कहीं ना कहीं राजनीतिक लिहाज से लिया गया फैसला था जो बंटवारे की राजनीति को बढ़ावा दे रहा था। ठीक है, प्रियंका भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, देखिए 5 जज इस पे फैसला सुना रहे थे, 3 जजों की राय एक थी, लेकिन 2 जज बाकी इसके विरुद्ध थे। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में जहाँ तक बात की जाए तो 3 जजों की भी हम बात करें, जस्टिस चंद्रचूड़ की बात करें, इसके अलावा बाकी 2 लोग भी थे वो इसके समर्थन में थे, क्योंकि साफ तौर पर उनका कहना है कि सरकार की तरफ से ये फैसला आया था। इसे 370 को जब भी लाया गया था तब इसे अस्थायी तौर पर लाया गया था। उस समय इसे स्थायी तौर पर लागू करने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन लंबे समय तक ये चलता रहा क्योंकि शायद यहाँ पर सरकार की मंशा नहीं थी। ऐसे में अब जब सरकार ने इसको हटाया है तो सीधे सीधे 3 जजों की पीठ का ये साफ कहना
था कि सुप्रीम कोर्ट उन्हीं मामलों में सुनवाई करके फैसला देता है जहां पर सरकार के फैसले के बाद कोई परेशानी या आम जनता को दिक्कत पेश आ रही हो, क्योंकि इस 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, सरकार बेहतर तरीके से वहां काम करने की कोशिश कर रही है और प्रशासनिक अमला भी देखा जाए तो बेहतर तरीके से काम कर रहा है। ऐसे में 3 जजों के साथ ही साथ जो बाकी जज थे उनको भी बाद में अंततः इस फैसले पर सहमत होना पड़ा, क्योंकि इस बात को लेकर सहमति 3 जजों की बनी हुई थी और साफ तौर पर उनका कहना था कि यदि कोई दिक्कत होती तो इसमें सुप्रीम कोर्ट फैसला ले सकता था। अब आखिरी रास्ता ये बचता है कि सरकार यदि चाहती है तो सरकार संसद में इस पर बहस करेगी और उसके बाद सरकार इस पर बहस करके आगे फैसला ले सकती है संसद में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में कोई जजमेंट नहीं देना चाहता। आज जो जजमेंट आया उसमें साफ तौर पर 370 को जो हटाने का फैसला था उस फैसले को सरकार के सही ठहराया है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, आशीष भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि राज्यपाल मंत्री परिषद की सहायता और सलाह के बिना ही इसको भंग किया गया था, इसके बाद से फैसला आया है। अजीत जी बिल्कुल सवाल दोबारा करें। याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि राज्य की सहमति के बिना ही ये फैसला लिया गया था। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जब धारा 370 को हटाया गया और जो पूरी प्रक्रिया रही वो अचानक जिस तरह से सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा पूरी प्रक्रिया अपनाई गई थी और कहीं ना कहीं इसी को लेकर के जो कुछ लोग थे उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आखिरकार अब जिस तरीके से लगातार आगे में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज इस पर जो एक अहम फैसला आया वो साफ तौर पर ये दर्शाता है कि जो सरकार का जो फैसला है वो 370 हटाने का वो कहीं ना कहीं एकदम सही फैसला है। हालांकि जिस तरीके से चीफ जस्टिस की अगर हम बात करें, चंद्रचूड़ न्यायाधीश जो चंद्रचूड़ है, जो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस जो जिस तरीके से जो धारा 370 को हटाया गया है इस पर कोर्ट कोई भी ऐसा फैसला लेने में नहीं है। हाँ, अगर हम कानूनी प्रक्रिया की बात करें तो कानूनी प्रक्रिया की ओर जरूर अगर हम जाएं तो वो बात अलग हो सकती है, लेकिन अगर हम धारा 370 को हटाने के फैसले की बात करें तो वो फैसला कहीं ना कहीं सही है और उस पर कोई भी आगे फैसला बातचीत करने का कोई सवाल बनता ही नहीं है। तो निश्चित तौर पर अब ये कहा जा सकता है कि अब धारा 370 को लेकर के कोर्ट में किसी भी तरह की बहस या जिरे का अब मुद्दा बचता ही नहीं है। तो अब ऐसे में देखना ये होगा कि जिस तरीके से याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था तो आने वाले समय में अब ऐसा क्या सामने आता है। हालांकि जिस तरीके से आज जो फैसला आया है उसने सारे तमाम चीजों पर या तमाम अफवाहों पर या जो भी कहे कि वार और आरोप और प्रत्यारोप पर कहीं ना कहीं विराम लगा दिया है कि अब धारा 370 पर किसी भी तरह की बहस करना कहीं ना कहीं शायद वो या तो जल्दबाजी होगी या फिर बेईमानी। जी बिल्कुल, प्रियंका भी हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, देखिए, केंद्र सरकार ने इस पे तर्क दिया था कि ये जो धारा 370 है वो विनाशकारी साबित हो सकता था, इसलिए धारा 370 हटाई गई है। जी बिल्कुल, जी धारा 370 की वजह से स्वीटी जिस तरह से कश्मीर में विकास करने में सरकार को दिक्कतें पेश आ रही थी, तमाम तरह के अलगाववादी संगठन वहां पर लगातार सक्रिय थी और उसकी वजह से भारी संख्या में जो सेना की तैनाती वहां पर की जाती थी उसकी वजह से आए दिन घटनाएं भी होती रहती थी सरकार को लेकर। और ख़ास तौर से भाजपा सरकार का हमेशा से ये लक्ष्य था और शुरुआत से बीजेपी सरकार के ये एजेंडे में था कि 370 हटाना है। ऐसे में जैसे ही सरकार को मौका मिला 5 अगस्त 2019 को 370 हटाने का काम किया गया है। उसके बाद सरकार का तर्क साफ तौर पर यह है कि सबसे पहली बात तो ये है कि देश के तमाम हिस्से के लोग जब वहाँ पर जाकर अपने बिजनेस को या अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकेंगे, जम्मू कश्मीर के लोग भी बाहर आके काम कर सकेंगे, तो एक तो विकास पटरी पर आएगा, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और इसके अलावा सरकार जम्मू कश्मीर में जो भी विकास की योजनाएं लागू करना चाहती है, वहाँ के आवाम को जो सुविधाएं देना चाहती है वो सुविधा देने में सरकार को परेशानी नहीं होगी। तो यही एक तर्क दिया था सरकार ने। साफ तौर पर ये भी कहना था कि सुरक्षा से लेकर तमाम चीज़ों को सरकार अपने हाथ में जब रखेगी तो सरकार उसे हैंडल कर सकती है। तमाम जो वहाँ पर संगठन हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने का अधिकार वहाँ पर मिल जाता है। तो 370 हटाना भारतीय जनता पार्टी के हमेशा से एजेंडे में था और ऐसे में सरकार को मौका मिला था और अब जब 2024 के चुनाव आने हैं तो बीजेपी सरकार इसे पूरी तरह से भुनाने की भी कोशिश करेगी। अजीत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, ये खबर निकल के सामने आ रही है कि सितंबर 2024 तक चुनाव संभव है जम्मू कश्मीर में। जब ये जिले चली थी तो उससे पहले ही जो राष्ट्रपति शासन, क्योंकि जिस तरीके से जब धारा 370 हटाया गया था
तो उसके बाद से जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगी हुई थी। और बीते कुछ समय पहले ही ये साफ तौर पर कहा गया था कि कभी भी अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि क्योंकि सबसे पहले अगर हम बात करें तो 2024 में इस समय लोकसभा चुनाव संपन्न हो रहे हैं और कहीं ना कहीं अब पूरा देश लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। इसके बाद कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो तमाम जो चाहे वो शासन की बात करें या फिर चुनाव आयोग की बात करें तो निश्चित तौर पर जो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट सकता है। हालांकि अभी ये जो आशंकाएं है कि वो सितंबर की बात करें तो क्योंकि अभी इस पर किसी भी तरह की आधिकारिक मोहर नहीं लगी है, तो ऐसे में ये जरूर कहना शायद जल्दबाजी होगा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होगा। लेकिन जिस तरीके से बीते दिनों भी आशंकाएं जताई गई थी कि कभी भी अब चुनाव हो सकते हैं, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से अब विधानसभा चुनाव देखने को मिलेगा, जो एक बार फिर से एक अलग नई राजनीति कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। नई सरकार होगी और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों के लिए एक नया विकास की गति जरूर बन सकेगी। जी स्वीटी। प्रियंका, देखिए ये फैसला तो आ चुका है कि धारा 370 हटाने वाला फैसला बरकरार रहेगा। ऐसे में अब राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या निकल के सामने आनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि जब धारा 370 हटाया गया था तब से हमने देखा कि ये जंग किस तरीके से छिड़ी हुई थी और सियासी सरगर्मियां भी लगातार बढ़ी हुई नजर आ रही थी। अभी क्या हो रहा है मौजूदा समय में? देखिए 370 हटाने के बाद दो पक्षों में जिस तरह से सरकार बटी थी, एक तो पक्ष है, दूसरा विपक्ष है। विपक्ष की तरफ से किसी ने भी पूर्ण तौर पे इसका समर्थन करते हुए नहीं आए थे। यदि जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों की बात करें, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला की बात करें, तो ये हमेशा से इसके खिलाफ रहे हैं और शुरुआती तौर पर काफ़ी विरोध भी किया गया था। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मामले पर अडिग रही है और क्योंकि उनके पास संसद में बहुमत था, तो यहाँ पर चुनौती देने का काम यहाँ विपक्ष कर नहीं पाया। तो साफ तौर पर बीजेपी ने अपना काम किया था, लेकिन विपक्ष शुरुआत से इस फैसले को लेकर सरकार के खिलाफ रहे हैं, हावी रहे हैं। और यही वजह रही है कि याचिकाकर्ता में कपिल सिब्बल, दुष्यंत दवे, इस तरह के तमाम ऐसे बड़े वकील रहे हैं जो विपक्ष के भी बड़े नेता रहे हैं। इन्होंने पूरे तौर पर अपनी दलील रखने की कोशिश की। कपिल सिब्बल ने जब दलील रखी तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 370 में कोई भी बदलाव करना ही नामुमकिन है, हटाना तो भूल ही जाइए। इस पर DY चंद्रचूड़ ने साफ कहा कि 370 अपने आप कहता है कि उससे अस्थायी तौर पर है और उससे कभी भी हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर इस तरह की दलील और उसके बाद जो डिस्कशन होता है कोर्ट में वो भी हुआ है। तो आप ये इससे समझ सकते हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो 370 हटाना चाहती थी शुरू से, और एक तरफ विपक्ष है जिसकी कभी मंशा भी नहीं रही है और अब तो साफ तौर पर विरोध भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह जम्मू कश्मीर की भी तमाम पार्टी की बात करें, PDP की बात कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला की बात कर लिए, तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो जम्मू कश्मीर में 370 रहते हुए ही उन्होंने राज किया है। ऐसे में 370 हटने से कहीं ना कहीं उनकी सियासत पर भी भारी फर्क पड़ा है। अब जब विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में होंगे तब पता चलेगा कि कौन सी पार्टी वहां पर जनता की प्रिय है, जनता किसको चुनती है। लेकिन आने वाला समय बताएगा कि सियासी फायदा क्या कुछ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को होगा और क्या बाकी पार्टियों को होगा। अजीत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, देखिए फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि जो भारत का संविधान है उसी के अधीन जम्मू कश्मीर आता है, यानी कि कुछ अलग नहीं है जम्मू कश्मीर में, और ये सिर्फ धारा 370 हटने के बाद से ही मुमकिन हो पाया है। देखिए बिल्कुल स्वीटी, जिस तरीके से तमाम जो जिले जब चली तो उस दौरान जिन जिन बातों को रखा गया तो विशेष तौर पर उसमें ये ऐसे तमाम जो मुद्दे थे इस मुद्दों को रखा गया, पटल पर रखा गया। और ये एक सबसे बड़ा अहम था कि जो 370 की जो बात जब लगने की बात थी तो जिस तरीके से बताया गया कि अस्थायी था, तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि 370 को हटाना निश्चित तौर पर कहा जाता है कानूनी प्रक्रिया के तहत कहीं ना कहीं संभव था। हालांकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कहीं ना कहीं इस पूरे आदेश को 370 जिस तरीके से हटाएगा, उस 370 हटाने को लेकर के साफ तौर पर जो संवैधानिक करार दिया है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर ये बात जरूर कही कि अगर हम कानूनी प्रक्रिया पर अगर हम बहस करें तो वो आगे संभावना की बात है, लेकिन अब धारा 370 संवैधानिक है या नहीं है इस पर कोई बहस का मुद्दा बचता ही नहीं। तो निश्चित तौर पर अब ये कहीं ना कहीं कहा जाता है, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि तमाम चीजों पर अब आज चीफ जस्टिस ने विराम लगा दिया है कि अब 370 पर हटाने को लेकर के किसी भी तरह का जो आरोप या प्रत्यारोप या फिर किसी भी तरह की बहस है वो अब होने का मुद्दा नहीं बचता है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अब आने वाले समय में किस तरीके से जो राजनीतिक लोग हैं, जो विपक्ष, जो याचिका करता है, जो विपक्ष है, वो इसको कैसे लेता है। लेकिन ये साफ तौर पर आज ये हो चुका है, फैसला आ चुका है कि कहीं ना कहीं अब 370 पर किसी भी तरह की बहस का मुद्दा बनता ही नहीं।
जी प्रियंका, इस चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि धारा 370 हटने के बाद से कौन कौन सी ऐसी भूमिका है जिसमें जम्मू कश्मीर नजर आई। पहले तो देखिए, वहां पे आतंकवाद की घटनाएं कम हुई और लोग खुल के वहां पे जी पा रहे थे। हालांकि अभी मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो जब फैसला सुनाया जाए तो उसके बाद से सुरक्षा के प्रबल इंतजाम कर दिए गए थे। जी बिल्कुल स्वीटी, जम्मू कश्मीर को खास तौर पे देखा जाए तो बहुत ही संवेदनशील राज्य हमेशा से रहा है, और जिस तरह से पाकिस्तान की बॉर्डर के बिल्कुल करीब है और हलचल वहाँ पर रहती है, ऐसे में कई तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। जाहिर सी बात है कि 370 हटने के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी। भारत सरकार ने जिस तरह के इंतजाम किए थे, इंटरनेट सेवाएं लंबे समय तक बंद रही थी, इसका काफ़ी विरोध भी हुआ था। लेकिन अब जब वहाँ के आम जनता से बात की जाती है, जिस तरह से 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर वहाँ पर तिरंगा फहराया जाता है, पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई हैं, कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर पढ़ाई से लेकर युवा जो है वो पटरी पर आ सके और अर्थव्यवस्था को लेकर उनको मौके दिए जाए, क्योंकि बाकी राज्यों से यदि देखा जाए तो जम्मू कश्मीर बेहतर टूरिज्म का मौका होने के बावजूद भी काफ़ी पिछड़ा हुआ था, और उसकी एक वजह वहाँ पर आतंकवादी घटनाएं और 370 का होना भी माना जा रहा था, जो कई तरह से रिस्ट्रिक्ट करता है लोगों को। यानी कि पूरे देश के लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर में जाके कोई भी व्यवसाय, बिल्कुल, ये बड़ा फैसला आज के दिन की धारा 370 हटाने का फैसला बरकरार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका, आपका भी, अजीत आपका भी, तिलक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ा फैसला निकल के सामने आया है कि धारा 370 हटाने का फैसला बरकरार रहेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये केंद्र के फैसले पर सवाल उठाना उचित नहीं है।